हेलो दोस्तों। गेट मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के न्यू वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो कि बीपीएससी ने रिलीज किया है। तो इस वैकेंसी को देखने के लिए सबसे पहले आपको बीपीएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, याद रखिए बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट अब चेंज हो गया है। तो पहले था bpsc.pis.nic.in, अब हो गया है bpsc.bihar.gov.in। ठीक है। तो अब जो है आपको इस वेबसाइट पे जाना है और वेबसाइट जब ओपन करेंगे तो आपको ये इंटरफेस नजर आएगा और यहाँ पे सबसे ऊपर में एक एडवर्टीजमेंट दिखेगा 28 अप्रैल के डेट में। तो यहाँ पे अगर उसको आपको देखना है तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोटिस है, इसमें कुछ खास मेंशन नहीं है, उसमें नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट, नंबर ऑफ वैकेंसीज, और उसके बाद एडवर्टीजमेंट में आपको पूरा डिटेल इससे रिलेटेड मिल जाएगा। आपको सिलेबस देखना है तो यहाँ पे सिलेबस पे क्लिक करके आप सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट नोटिस जो है ये इस तरह का है कि इसमें जो देखिए ये 3 एडवर्टीजमेंट है टोटल। जो 29/2025 जो है वो सिविल इंजीनियरिंग के लिए, 30/2025 है वो मैकेनिकल के लिए, और ये जो 31/2025 है वो इलेक्ट्रिकल के लिए है। ठीक है। और ये जो डेट है इसका आवेदन का 30 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और ये खत्म कब होगा? तो खत्म होगा आपका 28 मई को। ठीक है। तो ये सब जानकारी है, बाकी डिटेल के लिए आप इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है bpsc.br.gov.in इस पे जा सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद अगर हम एडवर्टीजमेंट की बात करें तो एडवर्टीजमेंट देखने के लिए आपको इस एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करना होगा और जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक नया पीडीएफ ओपन हो जाएगा जिसमें आप पूरा एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सिविल इंजीनियरिंग का है 29/2025 सहायक अभियंता सैनिक, इसमें टोटल 984 पोस्ट है। ठीक है, 984 वैकेंसीज है। और यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज जो है, डिपार्टमेंट और कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट। जैसे आरसीडी में जो है टोटल 117 वैकेंसीज है, जिसमें ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज है। ठीक है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आपको पता है कि जो फीमेल के लिए 35% रिजर्व है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलता है फीमेल को। तो यहाँ पे जैसे आरसीडी के अंदर 117 में टोटल 40 सीट जो है वो फीमेल के लिए आरक्षित है। और उसी तरह से आरसीडी में बीसीडी में आपका टोटल 55 वैकेंसीज है, जिसमें 17 जो है वो फीमेल के लिए है। उसी तरह से अगर आरडब्ल्यूडी में देखें तो 231 में 231 टोटल, और 75 उसी में फीमेल के लिए है। और डब्ल्यूआरडी में देखें तो 351 में 113 जो है वो है आपका फीमेल के लिए। इसी तरह से अगर टोटल की बात करें तो टोटल में आपका 984 वैकेंसीज है सारे डिपार्टमेंट को मिला करके, टोटल 8 डिपार्टमेंट में। और उसमें से 324 जो है वो फीमेल के लिए। ठीक है। तो ये जो 324 है ये आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंतर्गत है। ठीक है। उसी तरह से अगर मैकेनिकल की बात करें, मैकेनिकल में टोटल 36 पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 36 पोस्ट है। और उसी तरह से जो ये आरसीडी में है, बीसीडी में, फिर डब्ल्यूआरडी में है। ठीक है। लघु जल संसाधन विभाग है ये। ठीक है। तो एम डब्ल्यू आर डी होता है ये, माइनर डब्ल्यू आर डी। और उसके बाद यूडीएचडी में है। ठीक है। तो ये सब मिला करके टोटल 36 है, इसमें से 8 जो है फीमेल के लिए है। अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल का एडवर्टीजमेंट नंबर है 31/2025, इसके अंतर्गत 4 पोस्ट हैं और 4 पोस्ट सिर्फ यूडीएचडी के अंतर्गत है। ठीक है। इसमें चारों पोस्ट जो है मेल के लिए है, मतलब ये है टोटल है, इसमें रिजर्व नहीं है फीमेल के लिए कोई। ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको तीनों एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं। और ये जो है लेवल 9 का वैकेंसी, लेवल 9 का पोस्ट है, इसका ग्रेड पे जो है 5400 है। ठीक है। और इसके लिए जो है अगर योग्यता की बात करें तो बीटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी एआईसीटीई अप्रूव्ड इंजीनियरिंग कॉलेज से। ठीक है। और ये सब है। बाकी हाँ, एज की बात करें तो एज मिनिमम एज 21 ईयर्स है। और मैक्सिमम एज जो है जैसे अनरिजर्व कैटेगरी के मेल की 37 ईयर्स मैक्सिमम एज होना चाहिए। और बाकी जैसे बीसी ईबीसी हो गया और उसके मेल और फीमेल के लिए, और अनरिजर्व फीमेल के लिए 40 ईयर्स, और एससी एसटी मेल फीमेल के लिए 42 ईयर्स होना चाहिए।
और ये कब से काउंट होगा? तो ये जो डेट है डिपार्टमेंट वाइज डेट यहाँ पे मेंशन है, इस डेट में आपका ये एज अगर क्रॉस कर गया है तो आपको आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सब डिपार्टमेंट का अलग अलग डेट है। ठीक है। और एक बात, अगर आप जैसे कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं तो आपको एडिशनल उतना डे टाइम मिलेगा जितना टाइम आप उस डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट पे आप काम कर रहे हैं, वो आपका इसमें ऐड हो जाएगा। ये जैसे 30, जैसे आपने 6 ईयर्स काम किया तो 37+6, अगर आप अनडिजर्व कैटेगरी में के मेल है तो 37+6 यानी कि 43 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके अंदर देख सकते हैं। और हाँ, चयन की प्रक्रिया के बारे में यहाँ पे है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, उसी के बेसिस पर यहाँ पे सिलेक्शन होगा और उसका वेटेज है। यहाँ पे मेंशन है कि 75% वेटेज इस एग्जाम का है, और 25% जो वेटेज है वो आपका ये एक्सपीरियंस का है। ठीक है, जो एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले लोगों को मिलेगा। एग्जाम के पैटर्न की बात करें, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे अभी, एक्सपीरियंस के बारे में। ठीक है, अगर एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो एग्जाम टोटल 600 मार्क के एग्जाम होंगे, जिसमें से 200 मार्क जो है जनरल हिंदी जनरल इंग्लिश का, वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है, और बाकी 400 नंबर के पे आपका मेरिट बनेगा। और सारे एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव होंगे और 1 घंटे के होंगे। और सब सारे जो है एग्जाम में टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल देखिए पैटर्न में आपको यहाँ पे तो मार्क दिया हुआ है बस। देखिए, इसका जो पैटर्न होगा वो 50 क्वेश्चंस। ठीक है, 100 मार्क्स एंड 1 आवर। ठीक है, 1 आवर टाइम मिलेगा। ठीक है, और नेचर क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यूज, एमसीक्यूज। ठीक है, तो ये इसका पैटर्न रहेगा एग्जाम का। ठीक है, और अगर हम इसकी वेटेज की बात करें तो वेटेज में देखिए, जैसे आपका ये 400 के मार्क के आधार पर टोटल 600 का एग्जाम हुआ, जिसमें 200 जनरल हिंदी जनरल इंग्लिश क्वालिफाइंग है। और क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है, ये जो है आपको, जैसे अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो 40% मार्क। ठीक है, बीसी है तो 36.5%, और ईबीसी है तो 34%, SC ST के लिए 32% मिनिमम मार्क आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, इससे कम अगर आएगा तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो हाँ, जैसे आपका ये जो 400 मार्क्स है, 400 पे आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, 400 पे। और 400 में जैसे आपका आ गया, मान लीजिए यहाँ पे कंपेयर करके अगर हम देखें तो आपको अगर आता है 80% मार्क, और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, 80% मीन्स 320। ठीक है, और एक एक कैंडिडेट ऐसा है जो जिसको आता है 60% मार्क। ठीक है, 60% मीन्स 240। ठीक, और उसके पास जैसे मेरे नॉलेज के हिसाब से, जहाँ तक मुझे पता है, अगर आप मैं गलत हूँगा तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि जो लास्ट कॉन्ट्रैक्ट पे जो सिलेक्शन हुआ है इसका बिहार के में असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, वो शायद 2018 में हुआ है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मिनिमम तो 607 साल का जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस है सबके पास। हर ईयर के लिए 5 मार्क्स मिल रहा है। ठीक है, हर ईयर के लिए 5 मार्क्स, तो सबको जो है, जितने भी कैंडिडेट रहेंगे एक्सपीरियंस वाले, सबको तो 25 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये बात फिक्स है। अब देखिए, अगर 80% आप लाते हैं, आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपका जो मार्क ये 100 में, ठीक है, आउट ऑफ ये 100 जो है कितना आपको आएगा? तो जो आपका 80% है, 80 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.75 से। 0.75 मीन्स 3/4, 3/4। तो इसको आप अगर कट करें तो ये आपका आता है 60 मार्क। ठीक है, आउट ऑफ 100 ये आपका 60 मार्क है, यानी क्योंकि ये रिटेन का सिर्फ सिर्फ 75% काउंट होगा, तो ये आपका 60 मार्क आया है इसका मतलब।
ठीक। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो 60% लाता है, ठीक है, तो 60% मार्क 400 में, यानी कि 240 नंबर ही आया उसको, ठीक है। और तो उसका क्या होगा, तो 60% को यहाँ पे 3/4 कर दीजिए, यानी 75%। तो इसका कितना मार्क हो जाएगा इधर, रिटेन में 45, रिटेन में हो गया 45। अब प्लस इसके पास जो है 25 मार्क एक्सपीरियंस का हो गया, तो इसके पास टोटल हो गया 70 मार्क्स। यानी कि ये जो है इसका वेटेज आपको, इसको वेटेज ज्यादा मिल जाए, ठीक है। ये 240 नंबर ला करके भी अगर एक्सपीरियंस है तो आपसे ऊपर ऊपर, यानी आप 320 नंबर लाएं और एक्सपीरियंस का है 240 नंबर भी ला करके आपसे ज्यादा वेटेज ला करके ये ऊपर चला जाएगा। तो कुछ इस तरीके का गणित है इसका, जिसको अगर आप चाहें तो समझ सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। कमेंट बॉक्स में पूछ करके आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, तो यही सब उसका नियम जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि 0.75 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। और जहाँ तक रिजर्वेशन की बात करें, रिजर्वेशन सिर्फ बिहार के लोगों को मिलेगा जिसको जिसको बिहार का डोमिसाइल है, ठीक है। और ये सब है, और बाकी ये सब रिजर्वेशन कोड है, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बट हाँ, कौन कौन सा इसमें डॉक्यूमेंट चाहिए ऑनलाइन आवेदन के लिए वो सब है यहाँ पे मेंशन, वो सब आप देख लीजिएगा एक बार। और हाँ, ये जरूरी है यहाँ पे, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फी कितना लगेगा, तो जितने भी जनरल कैटेगरी के हैं, ध्यान रखना है, जनरल यानी कि जनरल एंड बीसी, इन लोगों को 700, ठीक है। बाकी सबको और जनरल में ये भी आएगा कि अदर स्टेट, अदर स्टेट भी आ गया, ठीक है। तो ये सबको 700, और वहाँ बाकी सबको जो है लगभग बीसी में ईबीसी भी आ गया, ठीक है, ईबीसी। और यहाँ पे ईबीसी ये मेल के बारे में हो रहा है बात, और अदर स्टेट में फीमेल भी, अदर स्टेट में फीमेल भी, और ये तीनों में मेल, ठीक है। इसको 700, बाकी सबको 200 लगेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। हाँ, अगर आप आधार नंबर नहीं देते हैं, आधार नंबर से अगर आप वहाँ पे एप्लीकेशन के टाइम नहीं देते हैं, तो आपको एडिशनल बायोमेट्रिक फी 200 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ इसका नियम कानून है, इसको आपको फॉलो करना होगा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है हमारा अप्लाई करने का डेट, तो आपको पता ही है, 30 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और 28 मई तक चलेगा, ठीक है। बाकी हाँ, इस बार जो बीपीएससी है ने कुछ एक अलग जो है, जो कि अच्छा चीज़ है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये क्या है कि ये जो है आपको बीपीएससी के पोर्टल पे सिर्फ आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, सिर्फ एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और बाकी एग्जाम में, हर एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए गए किसी भी एग्जाम में आप बैठ सकते हैं सेम रजिस्ट्रेशन से। लेकिन आपको क्या करना होगा कि हर एग्जाम में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, बट एक बार जो साइन अप करने के लिए इतना सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग डालते थे पहले, वो अब डालने की जरूरत नहीं है। अब एक बार बस रजिस्ट्रेशन कर लेना है, और उसके बाद उसी रजिस्ट्रेशन पे आप जो अलग अलग एप्लीकेशन आएगा, जो जो जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, बस बहुत इजी हो जाएगा, उसके बाद तुरंत अप्लाई कर सकते हैं कुछ स्टेप में, ठीक है। अगर ये आपको इससे रिलेटेड, ओटीआर से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका एक अलग वीडियो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी और आगे लगभग इसी के बारे में, ओटीआर के बारे में भी ही जो है इंफॉर्मेशन है, और कुछ खास है नहीं इसके अंदर। तो अगर और भी कुछ इशू है, कोई भी क्वेरीज है आपको इस एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड, तो आप हमें जरूर बताइए। और हम इस एडवर्टीजमेंट के लिए, ठीक है, इसके प्रिपरेशन के लिए, एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए हमने फॉर एग्जाम प्रिपरेशन हमने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप,
ठीक है। इसमें हम सिविल के लिए भी है, मैकेनिकल के लिए भी है और इलेक्ट्रिकल के लिए भी है। ठीक है। तीनों के लिए हमने अलग अलग ग्रुप क्रिएट किया है। तीनों का ग्रुप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। तो आप उसको जो है डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसको आप ज्वाइन कीजिए, या फिर गेट मास्टर का जो व्हाट्सएप चैनल है उसको आप ज्वाइन करके उसमें आप जो है सारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और इस तरह के वीडियो अगर आपको रेगुलर चाहिए, किसी भी तरह का कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो भी अपडेट होगा आपको मिलता रहेगा इससे रिलेटेड। और इसका प्रिपरेशन के लिए भी गेट मास्टर का जो मोबाइल ऐप है, गेट मास्टर का जो मोबाइल ऐप है, तो वहाँ पे जा करके आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे इससे रिलेटेड पहले के जो बैच थे वो भी है। बाकी आने वाले समय में इस एग्ज़ाम के लिए हम फाउंडेशन बैच जो है वो भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए, कोई भी दिक्कत होगा आपको इसी व्हाट्सएप ग्रुप में और इसी यूट्यूब चैनल पे आपको अपडेट मिलता रहेगा। गेट मास्टर के व्हाट्सएप चैनल जो है इसको भी ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ भी अपडेट आपको मिलता रहेगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।